चलो चलो आप साइड चलिए चलिए, बस हो गया, अब चलिए। कुछ क्षणों में माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी हमारे साथ मंच पर आसीन रहेंगे। जितने भी हमारे बच्चों ने महिला बच्चों चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे जोनल लेवल पे चाहिए एंड फर्दर उनको कोचिंग हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको रजिस्टर करेंगे। सोशल मेन सोशल असिस्टेंस सोशल बंदी जवाहर है यार, धक्के क्यों मार रहे हैं? To the citizens online. So keeping in view with that, the department has already started 5 services which are online, and we hope that all the services which are provided by this department will soon become online. घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल विदिन 6 आवर्स आपका अप्रूवल चला जाएगा। आप इधर दो, इधर पहले इधर देखो, मैं आपका भी आपको रिन्यूअल हो गया, आपको मैसेज आता है, मैसेज आ जाएगा। यू कैन एबल इट टू डाउनलोड ऑन डिजी लॉकर पे अपना लाइसेंस आप डाउनलोड करके आप वर्चुअल मोड पे रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ईशा एक तो इसकी फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। ऐसा एक तो ये कैसे आप ये भाई पोस्ट भेज रहे हैं। मेरिट आना चाहिए 90 से मिनिमम 90 से ऊपर आएगा, तब जाके उस बच्चे को अपना जब कॉलेज वो सिलेक्ट करता है। आप सभी से अनुरोध कृपया आप सभी का विधिवत धन्यवाद करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी रिलीफ कमिश्नर श्री के सिद्धा जी से। खबर क्या है? चर्चा हुई थी और ये बात मैंने कही थी कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका 100% सैचुरेशन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी हो जाए, इसका एक विशेष अभियान हमें शुरू करना चाहिए। ठीक 18 डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल यहाँ लगाए हैं और एक जो बड़ा अभियान मैं समझता हूँ कि राहत आयुक्त ने प्रारंभ किया है कि जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके स्किलिंग और अप स्किलिंग की जरूरत है, उसकी भी मैपिंग इस अभियान के अंतर्गत की जाएगी। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें संख्या की कोई सीमा नहीं है, जितने लोग चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहायता स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मैं कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी बहनें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम करना चाहती हैं तो आएंगे, उनकी पूरी तरह से देखरेख की जाएगी, हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनका काम आगे बढ़े इसका इंतजाम किया जाएगा। अभी नाजिम साहब बता रहे थे, मुझे याद है जब मैं आया था 2020 में, तो पहली रिव्यू मीटिंग में मैंने देखा था कि पहले के 3000 जो पद थे उसमें भी 113 पद खाली थे और बाकी के 3000 पदों को किसी न किसी कारण से टाल दिया जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि 56 को छोड़ करके लगभग सभी पद भर दिए गए हैं। जो शेष रह गए हैं उनमें कुछ कानूनी और तकनीकी अड़चने हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ घर बने थे लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब 6000 घर आपके बन जाएं, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। 2 स्थानों को छोड़कर के बाकी हर जगह काम चल रहा है। निजी तौर पर भी मैंने कई अवसरों पर उसमें क्या प्रगति है मैंने देखी है और जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अप्रैल महीने में 1200 घर आपको दे दिए जाएंगे
पहले मैंने कहा था कि 1800 घर दिसंबर में, लेकिन अब वो संख्या उसमें 900 और जोड़ दीजिए, 2700 घर दिसंबर में भी दे दिए जाएंगे। हमने अभी 6 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके यूज़र नेम पासवर्ड हम इधर ही बना के दे रहे हैं, और जो इंस्टेंट विद इन 7 डेज़ आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन होके। क्या क्या है उसमें? उसमें 6 जिसमें डोमिसाइल है, रजिस्ट्रेशन है उनके लिए जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, फॉर डोमिसाइल ऑनली, वो माइग्रेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है। और हमारे पास है EWS, RBA, इनकम सर्टिफिकेट, ये 6 सर्विसेज हम दे रहे हैं इस वक्त। यहाँ गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया, ये स्टॉलें लगाई, फैसिलिटीज़ रखे, स्कीमें रखे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं LG साहब को, गवर्नमेंट को, और ख़ासकर अपने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास इंतज़ाम यहाँ किया। तो किस तरह से इन स्कीमों को देखते हैं सर, कि जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस के लिए स्कीम है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों से बहुत स्कीमें हैं, हम ये हमारे बेनिफिट के लिए है बहुत, इसके लिए हमें सर स्टेट गवर्नमेंट और LG साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे लिए, खासकर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो कल से परसों से यहाँ पे काम किया। था कि आज माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ रिलीफ के बारे में बात करेंगे, लगता है आपको कि नहीं, मैंने पर्सनल मैंने उसके सामने बात की, रिलीफ की, उसने पूरा आश्वासन मुझे दिया और बोला कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है 3250 में कुछ नहीं हो रहा, आपका रिलीफ बढ़ेगा। सर नहीं है, आजकल हम ट्रैफिक वाले या हमारी कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी के भी प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हम मांगते। हमारे पास ई-चलानिंग पे हमने स्विच कर दिया है, तो हम जब भी ई-चलानिंग पे हमारे पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो ऑनलाइन ही सारा स्टेटस आता है। हम किसी से आजकल फिजिकल फॉर्म में कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं मांगते। किस तरह से आपका अपने डिपार्टमेंट, जैसे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, डे बाई डे अच्छी मूवमेंट पे जा रहा है, लोगों को अवेयर भी करता है, वीक जैसे ट्रैफिक वीक भी लगता है, किस तरह से आज की डेट में आप देखते हैं कि विभाग किस बुलंदियों पे जा रहा है? ये हमारा आज का जो कैंप था, ये हमारा हम डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे कैंप में यहाँ पे लगाई हैं लोगों के लिए। आज हमने ऑन स्पॉट 12 से ज़्यादा हमने लर्नर लाइसेंस लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है। उसके बाद हमने ऑन स्पॉट DL रिन्यूअल की सर्विसेज लोगों को दी है। उसके बाद कोई व्हीकल रिलेटेड जैसे ट्रांसफ़र ऑफ RC या डुप्लीकेट RC के लिए लोग आए, उनको गाइड किया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है हमारे पास। तो मोटिव ये था कि जितनी भी चेंजेस आई हैं उनको इन ग्राउंड लेने के लिए, लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं।